गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अ न्यू स्टार इन अमेरिका। और आज संडे है और आज मैंने सोचा कि व्लॉग बनाना चाहिए अपने बेबी शॉपिंग पे, जो कि हमने की है नए बेबी के वेलकम के लिए। उसके आने के पहले हमने उसके लिए जो शॉपिंग की है, ऑफ कोर्स उसमें सारी चीजें न्यूबॉर्न के लिए तो नहीं है कि आते ही वो यूज करने वाला है, फ्यूचर के लिए भी है। जो जो हमें अच्छा लगा हमने अभी के लिए ले लिया, और कई चीजें हमने पोस्टपोन भी कर दी है लेने के लिए, जो अकॉर्डिंग टू बेबी के आने के बाद हम देखेंगे क्या क्या यूज में आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो अब तक की बेबी शॉपिंग जो भी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है ये स्ट्रोलर जो हमने खरीदा है। एक्चुअली ये स्ट्रोलर जो है पूरा ट्रैवल सिस्टम है, तो इसमें ये 3-in-1 है। ये ग्रेकोमोड्स का स्ट्रोलर है, और इसमें इंफेंट कार सीट जो है वो स्नगलॉक स्नगराइट 35 है। तो ये एकदम ही क्लिक कनेक्ट है, एक ही क्लिक से बाहर आ जाता है, तो ये बहुत इजी टू हैंडल है। इसमें एक्चुअली इन्फेंट सीट जो कि अभी लगी हुई है, प्लस स्ट्रोलर है, और थर्ड है इसमें टॉडलर सीट। जब बेबी थोड़ा बड़ा हो जाता है 8-9 मंथ में, वो इन्फेंट सीट से बाहर आ जाता है, तो टॉडलर सीट आप फिट कर सकते हैं। तो वो तीन चीज़ें मिला के पूरा ट्रैवल सिस्टम बनता है। और हमने ये खरीदा है ग्रेको का, क्योंकि ग्रेको एक यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रांड है बेबी के स्ट्रोलर के लिए। तो फिर अभी टॉडलर सीट हमने निकाल के रख दिया है। जब बेबी 8-9 मंथ्स के से बड़ा हो जाएगा तब हम टॉडलर सीट लगा देंगे। तो फिलहाल ये स्ट्रोलर और इन्फेंट सीट लगा हुआ है इसमें। इसको जस्ट एक क्लिक के साथ हम निकाल लेते हैं और इसी को कार में फिट कर देते हैं। जब बेबी को कार में रखते हैं, और फिर उसके बाद ये बाहर आ जाता है और बेबी को कैरी कर सकते हैं, और हाथों में भी और स्ट्रोलर में फिट करके भी। तो देखिए, ये कार सीट मैंने अभी इन्फेंट सीट जो है स्ट्रोलर से निकाल के यहाँ पर लगा दी। तो मैं आपको ये पूरा दिखाती हूँ। सबसे पहले इसमें कार सीट के ऊपर कार सीट प्रोटेक्टर लगता है, ताकि सीट पे कोई डैमेज ना हो। तो सबसे नीचे वाली लेयर जो है वो कार सीट प्रोटेक्टर है। उसके बाद इन्फेंट सीट बेस लगता है। इन्फेंट सीट बेस से क्या होता है कि ये परमानेंट फिक्स हो जाता है कार में। तो जब भी आपको इन्फेंट सीट जो है स्ट्रोलर से निकाल के कार में लानी है, तो बेस ऑलरेडी लगा रहता है। जस्ट आप स्ट्रोलर से इन्फेंट सीट निकालें और यहाँ पर कार सीट पे लगा दें। तो इस तरीके से हम इन्फेंट सीट को स्ट्रोलर में भी बाहर यूज करते हैं, हाथों में भी बच्चे को कैरी करने के लिए यूज करते हैं, और कार में कार सीट बेस परमानेंटली लगा रहता है, उसके ऊपर इसको रख देते हैं। तो हमें ट्रैवल सिस्टम में ये सारी चीजें मिलती है, यानी कि इन्फेंट सीट का बेस और इन्फेंट सीट प्लस टॉडलर सीट मैंने जैसे बताया, और स्ट्रोलर। हमने एक और चीज़ खरीदा है, वो है बैक मिरर, ताकि बेबी को जब हम फेस करके इस साइड से बिठाएंगे, तो बेबी का फेस डायरेक्टली हमें उस मिरर से दिखेगा, जो भी ड्राइवर सीट पे है उसको और उसके सामने वाली सीट पे। तो बेबी का फेस दिखते रहने से पता रहता है कि वो सो रहा है या उठ रहा है, इसलिए ये बैक सीट मिरर हमने लगाया है। तो ये एक और चीज़ हमने खरीदी है। तो ये था ट्रैवल सिस्टम जो मैंने आपको दिखाया। ये यहाँ पे मस्ट है, बिना जैसे मैंने बताया इन्फेंट सीट के कार में होते हुए आपको रिलीज नहीं करते हैं बेबी को लाने के लिए, तो कार में इन्फेंट सीट जरूरी है। आप सोच रहे होंगे ये बैकवर्ड फेसिंग क्यों है? तो अप टू 2 ईयर जो है बच्चे को हमेशा बैकवर्ड फेसिंग जो है, यानी कि वो पीछे वाली सीट के ही फेसिंग बच्चे की इन्फेंट सीट जो है वो अटैच की जाती है 2 साल तक के बच्चे के लिए। उसके ऊपर के बच्चे के लिए जब टॉडलर सीट लग जाती है तो वो फॉरवर्ड फेसिंग भी लगाई जा सकती है, बट इन्फेंट सीट हमेशा बैकवर्ड फेसिंग होगी, इसलिए वो वैसे लगाया हमने। प्लस ये लगाने के बाद आपको इंस्पेक्शन करवाना पड़ता है, जो पर्टिकुलर स्टेशन होते हैं, जैसे कि कई फायर स्टेशन पे या फिर पुलिस स्टेशन पे जाके आपको इंस्पेक्शन कराना होता है ये सीट्स लगाने के बाद, बेबी के आने के पहले ही, कि आपने इसको अच्छे से अटैच किया है या नहीं, फॉर सेफ्टी पर्पस। तो ये इंस्पेक्शन के लिए भी आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, एंड देन फिर पुलिस स्टेशन या जहाँ पे भी ये अथॉरिटीज हैं कि वो इंस्पेक्शन कर पाए, आप जाते हैं और इंस्पेक्शन कराते हैं। वंस दे अप्रूव कि आपने सब कुछ अच्छे से लगाया है ट्रैवल सिस्टम का, तभी आप हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं अपनी कार जिसमें इन्फेंट सीट लगी होती है, और आप बेबी को फिर लेके घर आ सकते हैं।
तो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ आगे हमने बेबी के लिए क्या क्या शॉपिंग की है। ऑफ कोर्स हम पूरा नर्सरी क्रिएट नहीं कर पाए हैं क्योंकि अभी बेबी बहुत छोटा होगा, तो अभी उसका क्रिब अगर हम खरीदते भी हैं तो वो अभी आने वाले अगले 4 to 5 मंथ्स जो है वो बैसिनेट में ही सोने वाला है, तो ऑफ कोर्स कोई क्रिब का भी मतलब नहीं था। और हम चाहते थे वॉल पेंट करना, जो बेबी का रूम है उसके लिए, वो भी नहीं किया है क्योंकि हम चाहते हैं हम पहले क्रिब और रॉकिंग चेयर ले आए, उसके बाद हम वॉल पेंट करें। तो पूरी नर्सरी तो रेडी नहीं है, बट फिर भी अभी जब बेबी बहुत छोटा होगा उसकी जो भी जरूरत की चीजें हैं वो हमने कुछ शॉपिंग की है। चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। तो ये बेबी के लिए एक हमने पूरा ओपन रैक खरीदा है जिसमें हम उसके सॉफ्ट टॉयज रखने वाले हैं इन फ्यूचर। अभी हमने कुछ सॉफ्ट टॉयज कलेक्ट किए हैं, जो जो अच्छे लगे हमने खरीदे हैं। और अभी जो बेबी एसेंशियल्स हैं वो भी मैंने कुछ रखा है, जैसे कि इसमें बाथिंग सोप जो है, उसका बॉडी वॉश, मॉइस्चराइजर, उसकी साउंड मशीन एंड उसका जो उसके रैश क्रीम्स हैं, उसके अलावा उसका जो पूरा डेंटल जो कलेक्शन है, जो उसकी सारी ज़रूरतें जो है वो सारी चीज़ें हैं। और मैंने कुछ सॉफ्ट टॉयज और कुछ बुक्स और बॉटल्स, अभी फ़िलहाल के लिए यही रखा है मैंने। वाइप्स और डाइपर्स जो हमने इनिशियल डेज के लिए खरीदे हैं, बट ये सारा जो एक तरीके का ओपन अलमीरा है या ओपन रैक आप बोल सकते हैं, वो हम सॉफ्ट टॉयज के साथ ही पूरा इसको रखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अब इस रूम में दिखाती हूँ जो बेबी का रूम है। उसमें हमने ये जो है बेबी बाथरूम खरीदा है। इसमें ये बेबी बाथरूम मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें दो तीन एडजस्टिंग स्पेस है जिसमें आप अलग अलग पोजीशन में बेबी को लेटने के बाद उसको शार दे सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा मटेरियल है जो कि धोने में भी अच्छा रहेगा, क्लीन करने के लिए, इसलिए हमने ये खरीदा। तो ये बेबी बाथरूम हमने खरीदा है। जब तक बेबी 3-4 महीने का नहीं होता हम ये यूज करने वाले हैं, उसके बाद अलग बाथटब खरीदना पड़ेगा उसके लिए। ऑफकोर्स ये चीज जो है ये अभी यूज नहीं होने वाली है। ये जो है हाई चेयर है, जब बेबी खाने लगेगा आफ्टर 6-7 मंथ्स तब ये यूज होगा। बट ऑफ कोर्स इसमें बेबी को जब वो बैठना शुरू करेगा तो हम बिठा के कुछ टाइम के लिए रख सकते हैं ताकि उसको बैठने की आदत हो। तो ये हाई चेयर है, प्लस इसमें 3 अटैचमेंट्स हैं जैसे। तो ये एक्चुअली हमने नहीं खरीदा, ये शबुज के फ्रेंड ने दिया है। तो ये हमारे पास अभी से है, बट ये यूज होगा जब बेबी 5-6 मंथ्स का हो जाएगा और खाना शुरू करेगा, सॉलिड्स पे आएगा तब। ये चीज जो सबसे यूजफुल है जो हमने लिया है, ऑफ कोर्स मुझे ये सबसे अच्छा लगता है हमने जितनी भी चीजें खरीदी है उसमें, ये पैक एंड प्ले है। और दिस इज अ वेरी यूजफुल थिंग। इसमें ये पूरा बेबी के प्ले स्टेशन है अंदर, तो आप बेबी को इसमें अनअटेंडेड भी थोड़े टाइम के लिए छोड़ सकते हो क्योंकि ये बिल्कुल ही सेफली पैक्ड है। तो ऑफ कोर्स बेबी को कहीं पे भी चोट नहीं आएगी और मतलब बेबी कहीं जा भी नहीं सकता है। तो नीचे ये प्ले स्टेशन है, यहाँ पे बेबी नैपर है ऊपर। तो अगर बेबी को थोड़ी देर के लिए सुलाना है पूरे दिन में, जब वो नैप ले रहा है कुछ भी थोड़े टाइम के लिए, तो हम उसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो ये एक स्मॉल बैसिनेट जैसा है जहाँ बेबी नैपर है। तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है अभी अपकमिंग डेज में हमारे लिए। और ये जब मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ तो ये चेंजिंग स्टेशन बन जाता है। जब भी बच्चे का डायपर वगैरह चेंज करना है तो ये चेंजिंग स्टेशन बहुत काम आने वाला है। यहाँ पे बेबी बॉटल्स, बेबी वाइप, बेबी डायपर्स रखने के लिए स्पेस है। तो दिस इज अ वेरी यूजफुल थिंग। तो ये प्ले पैक है, ये पूरी तरीके से फोल्ड हो जाता है और बहुत ही छोटा बन जाता है। तो ड्यूरिंग ट्रेवल भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। तो ये पैक एंड प्ले हमने खरीदा है जो कि अभी हमें जैसे ही बेबी घर आएगा यूज होने वाला है। नेक्स्ट है बेसिनेट। ऑफ कोर्स अभी बेबी
बहुत छोटा होगा तो क्रिब खरीदने का अभी कोई जरूरत नहीं था। 6 महीने शुरू के तो वो वैक्सीन में ही रहने वाला है, एटलीस्ट 4 to 5 मंथ तो जरूरी। उसके बाद हम उसको उसके क्रिब में शिफ्ट कर देंगे और तब हम प्रॉपर नर्सरी बनाने वाले हैं उसके रूम में। तो अभी के लिए फिलहाल हमने जस्ट बैसिनेट खरीदा है बेबी के लिए, और तो फिर ये उसके सोने के लिए ऑफ कोर्स। और ये जो है ये चेंजिंग रैक है, इसके साथ हम रख सकते हैं ताकि रात को उठ के अगर बेबी का सब कुछ चेंज करना है तो कहीं जाना ना पड़े। इसमें डाइपर, वाइप्स, बॉटल या उसके जितने भी एसेंशियल चीजें हैं, मॉइस्चराइजर वगैरह, उसके बॉडी लोशन हम इसमें रख सकते हैं। तो ये एक उसके एसेंशियल थिंग्स के लिए हमने एक खरीदा है। उसके बाद ये बेबी बाउंसर लिया है हमने। बेबी बाउंसर जब जैसे कि हमारे घर में 2 फ्लोर्स हैं, तो अगर मैं नीचे हूँ और अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो बेबी को थोड़े टाइम के लिए जब वो जगा हुआ है हम इसमें रख सकते हैं। इसमें 6 जो है वो वाइब्रेशंस है, तो अलग अलग वाइब्रेशन पे ये बाउंसर जो है वाइब्रेट होता है। प्लस इसमें टॉयज लगे हुए हैं जो कि बेबी को अच्छा लगेगा, तो वो इस पे बैठ के रिलैक्स और इट सूथ्स द बेबी। तो क्या कहते हैं, हमने ये बाउंसर लिया है बेबी के लिए। इसके अलावा ये एक छोटा सा बेबी का प्ले स्टेशन है जो कि बहुत ही कलरफुल है, जो कि बेबी के आईज को कैच करेगा एंड बहुत ही आई कैचिंग है। इसमें सब कुछ बहुत ही कलरफुल है, तो ऑफ कोर्स ये उसके एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है। और हम थोड़े टाइम के लिए इसमें बेबी को रख सकते हैं, जब भी हम कुछ भी कर रहे हैं वो इसमें एंटरटेनमेंट के लिए बेबी को रख सकते हैं। इन सब चीजों के अलावा हमने बेबी के जो एसेंशियल चीजें हैं जो कि यूज में आएंगी जैसे ही वो पैदा होगा, डेफिनेटली वो सब चीजें तो खरीदी ही है। जैसे उसके जो भी कपड़े होंगे, उसके जो भी बॉडी से रिलेटेड चीजें होंगी, जैसे मैंने ये बताया, ये ग्रूमिंग किट भी जो है उसके बहुत यूज आने वाली है। इसके अंदर सारी वो चीजें हैं जो कि वो जब पैदा होगा उसके बाद उसको जरूरत पड़ेगी, जैसे कि नेल कटर, हेयर ब्रश, उसके बाद और सब कुछ है इसमें। तो आइए चलिए मैं दिखाती हूँ। मैंने कुछ क्लोथ्स भी उसके लिए खरीदे हैं। ऑफ कोर्स वो बहुत जल्दी जो है वो बड़ा होगा एंड न्यूबॉर्न क्लोथ्स से बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा, तो बहुत ज्यादा तो नहीं खरीदे हैं, बट फिर भी कुछ मैंने शॉपिंग की है, वो भी दिखा। तो मैंने बेबी के लिए क्या क्या खरीदा है चलिए इसमें दिखाती हूँ, उन सब चीजों के अलावा। तो आइए, ये कुछ वनजीज हैं जो मैंने बेबी के लिए खरीदी हैं। तो ये सारे वनजीज का कलेक्शन है जो न्यूबॉर्न के लिए है। प्लस ये पैंट्स हैं। इसके अलावा जो पैंट्स हैं मैंने हॉस्पिटल बैग में भी रख ली है, इसलिए ये थोड़ी कम दिख रही है। ये फुल वनजीज का सेट खरीदा है मैंने। और ये स्लीपर्स हैं रात को पहन के सोने के लिए, क्योंकि रात को यहाँ पे ठंड हो जाती है। तो ये भी मैंने और भी खरीदे हैं, बट वो हॉस्पिटल बैग में भी पैक किए हैं। उसके अलावा और भी चीजें हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत सारे मसलिन क्लॉथ्स और बर्ब क्लॉथ्स हैं, आप बोल सकते हैं। ये इट्स लाइक टू मैनी, तो ये हम एज अ रिसीविंग ब्लैंकेट भी 1-2 यूज करेंगे, एज अ बर्ब क्लॉथ भी यूज करेंगे, और मसलिन क्लॉथ उसको बैसिनेट में देने के लिए भी यूज करने वाले हैं। ये भी बेबी के कुछ बर्ब क्लॉथ्स खरीदे हुए हैं मैंने, जो कि मैं यूज करने वाली हूँ उसके लिए। इसके अलावा बहुत सारे बर्ब क्लॉथ और मसलिन क्लोथ्स के अलावा इसमें बेबी के लिए कैप्स हैं, मिटन है, सॉक्स है, जो कि आने वाले टाइम में अभी यूज होने वाली है ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी यहाँ पर भी विंटर्स आने वाले हैं। ये बच्चे के कुछ स्वॉडल क्लोथ्स मैंने खरीदे हैं जो कि उसके स्वॉडल में काम आएंगे। प्लस हमको हॉस्पिटल से भी स्वॉडल क्लोथ्स मिलेंगे, इसलिए मैंने बहुत सारा नहीं खरीदा है, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि वो स्वॉडल होके स्वॉडलिंग के लिए कितना ज्यादा उसमें एक्सेप्टेंस है, क्योंकि कई बच्चों को स्वॉडल होने में मजा नहीं आता, तो इसलिए बहुत नहीं खरीदे हैं। फॉर इनिशियल डेज थोड़े बहुत स्वॉडल क्लोथ्स खरीदे हैं। और ये जो है मैंने वाटरप्रूफ जो है बेबी के
बैसिनेट में नीचे या पैक एंड प्ले में नीचे बिछाने के लिए, नीचे डालने के लिए भी क्लॉथ खरीदे हैं। ये वाटर प्रूफ है, जो कि मैं चेंजिंग स्टेशन पे भी यूज करने वाली हूँ, तो मैंने 4-5 खरीद के रख लिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे उसके बैसिनेट का जो मैट्रेस है उसके कवर्स बहुत सारे हैं, 5-6 हमने खरीद के रखे हैं। इन केस अगर क्या कहते हैं हमें हमेशा चेंज करते रहना है और हम लॉन्ड्री डेली नहीं करें तो फिर उसके लिए। और इसके अलावा उसके बहुत सारे ब्लैंकेट्स खरीदे हमने, पतले फिर थोड़े मोटे एंड फिर उससे ज्यादा भी थोड़े हैवी ऐसे ब्लैंकेट खरीदे हैं। प्लस उसके लिए टॉवल्स लिए हैं उसको नहाने के बाद यूज करने के लिए। तो ये सब चीजें मैंने बेबी के लिए खरीदी है। प्लस बेबी का डायपर बैग मैंने आपको दिखाया था कि मैं हॉस्पिटल भी लेके जा रही हूँ। डायपर बैग तो खरीदा ही है। डायपर बैग में भी बहुत सारे पॉकेट्स हैं जो कि, तो इट्स अ वेरी गुड डायपर बैग, ये भी हमने लिया है। तो ये सारी चीजें बेबी के आने के पहले हमने प्रिपेयर करके रखी है। मुझे नहीं लगता कुछ बचा है, वैसे बेबी के तुरंत आने के बाद जो चीजें हमें जरूरत होगी वो सब कुछ है। बट अगर किसी चीज की जरूरत है तो ऑफ कोर्स हम लोग ऑनलाइन ही ऑर्डर करने वाले हैं। तो ये है चीजें जो कि हमने बेबी के लिए खरीदी है। इसमें आई एम श्योर कि वो सारी चीजें कवर हो रही है जो कि आते ही एक बच्चे को जरूरत होती है। जैसे कि आप सब जानते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं होती है। तो जो एसेंशियल चीजें हैं उसके अलावा जो हम एज अ पेरेंट उसके लिए खरीदना चाहते थे, हमने वो सारी चीजें खरीदी है। तो यही थी मेरी बेबी शॉपिंग जो कि हमने बेबी के आने के पहले की है। और विद टाइम हम करते जाएंगे जो जो हमें जरूरत होने वाली है। जैसे मैंने बताया कि आने वाले टाइम में हम क्रिब खरीदेंगे और इस रूम को पूरा वॉल पेंट करने वाले हैं और डिकैल्स लगाने वाले हैं। तो बेबी की पूरी नर्सरी जब सेटअप हो जाएगी मैं फिर से उसका एक टूर दूंगी, बट वो विद टाइम होगा जैसे जैसे उसको जरूरतें आएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर एंड बाय बाय।